गुड इवनिंग दोस्तों। ये आपके मगध साम्राज्य दोस्तों दूसरी वीडियो है जिसमें टोटल 29 प्रश्न हैं। और दोस्तों ये जितने प्रश्न हैं मैं हर बार कहता आया हूँ दोस्तों, ये आई हुई परीक्षाओं के प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण में पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा या शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यूनानियों द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद ने? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, पाटलिपुत्र की स्थापना सोन और गंगा नदी के संगम पर किसने की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उदयन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है दोस्तों? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस शासक को कुणिक कहा जाता है? बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? फारस, बेबीलोन, मैसिडोनिया या तक्षशिला में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बेबीलोन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अवंती, कौशल, अंग, अवंती या वैशाली? चलिए दोस्तों बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल की, अंग, अवंती या वैशाली? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अवंतु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 7, सिकंदर महान या पौरुष यानी पौरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलज के या चेनाब के या? चलिए दोस्तों बताइए जिनमें से कौन सा आंसर होगा? और एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर महान और पौरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था दोस्तों? रावी नदी के, झेलम नदी के, सतलज नदी के, चेनाब नदी के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, झेलम नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किस प्रकार का मृत भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? गेरू रंग वाले मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन? और एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये भी। चलिए दोस्तों बताइए, इसका आंसर क्या होगा? नगरीय भारत में द्वितीय नगरीकरण एवं शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक किसे माना गया दोस्तों? गेरू रंग वाले मृतभांड, चित्रित धूसर मृतभांड या उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु ने, बिम्बिसार ने, शिशुनाग ने या महापद्म नंद ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? अजातशत्रु, बिम्बिसार, शिशुनाग या महापद्म नंद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शिशुनाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे
काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने शिशुनाग, कालासो, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। द्वितीय बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हुई, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो कि शिशुनाग वंश का एक शासक था। शिशुनाग, कालासो, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कालाशोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। और आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है, ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भोजक या ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या चंपा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज यानी राजगृह और आपकी चंपा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मगध की राजधानी सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं गिरिव्रज यानी राजगृह थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। और बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 16 महाजनपदों की सूची किसमें निहित है दोस्तों, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय, छंदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अंगुत्तर निकाय। तो ये दोस्तों एक बौद्ध ग्रंथ भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, महापदानंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों बताइए मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, महापदानंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, घनानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, चौथी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व। बीपीएससी 1998 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, चौथी, दूसरी, छठी या पहली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, पहली सदी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उससे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 1 और 2 सही हैं, 1, 2, 3 सही हैं, 2, 3, 4 सही हैं या 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे। और ऑप्शन है आपके सामने भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही या भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 1 और 2 सही हैं, 1, 2, 3 सही हैं, 2, 3, 4 सही हैं, 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1, 2, 3, 4 ये 4 ऑप्शन सही हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या दोस्तों कनिष्क द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसके द्वारा किया गया, अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक, उदयन या दोस्तों कनिष्क द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वह नहर कहाँ खोदी गई, अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में। चलिए दोस्तों बताइए यूपीपीसीएस 1919 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी, कलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, केवल 1, 2 और 3, 1, 3, 1, 2, 3। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। CDS 2003 में पूछा गया प्रश्न है, अजातशत्रु। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए दोस्तों। और
अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? एक केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या एक दो तीन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, दो और तीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया दोस्तों? बताइए दोस्तों। और ऑप्शन है आपके अंदर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ऋषिशुनाग। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, या ऋषिशुनाग ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, या कण्व वंश का? और ऑप्शन नंबर दोस्तों UPSC 2000 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों बताइए सिकंदर के आक्रमण में उत्तर भारत पर निम्नलिखित किस राजवंश का एक शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, या कण्व वंश का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, नंद वंश का, जो कि दोस्तों मैं पीछे ही बता चुका हूँ आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर यानी राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, या मगध? ये भी दोस्तों UPSC 1919 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों बताइए, यानी आपको बताना है छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर यानी राज्य कौन सा था? गांधार, कंबोज, काशी, या मगध? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मगध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया? साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस, या जेरिसस यानी क्षयात्र? और चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस, या जेरिसस? और दोस्तों RAS या RTS 1994 1997 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, डेरियस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों, टाइपिंग में ये आपका नंद वंश है, तो आपको बताना है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट या यानी अंतिम सम्राट कौन सा था दोस्तों? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, घनानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, या 300 ईसा पूर्व में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, मुद्रा या सिक्कों का प्रचलन भारत में कब हुआ दोस्तों? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, या 300 ईसा पूर्व में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 600 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मगध के किस प्रशासक राजा ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या नागदशक? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और UPPCS 2007 और 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था दोस्तों? और ऑप्शन है आपके सामने, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या नागदशक? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। छठवीं शताब्दी है दोस्तों ये। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, या रोहिलखंड में? और UPPCS 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, या रोहिलखंड में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? वितस्ता के नाम से जाना जाता था। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा, या भरतपुझा? चलिए दोस्तों बताइए, NDA 2019 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था?
तिस्ता नदी को, झेलम नदी को, तुंगभद्रा नदी को, भरतपुझा को। और एनडीए 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, झेलम नदी को। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, विश्व का पहला गणतंत्र विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? मौर्य वंश द्वारा, नंद वंश द्वारा, गुप्त वंश द्वारा, लिच्छवी वंश द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। और बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य द्वारा, नंद वंश द्वारा, गुप्त वंश द्वारा या लिच्छवी द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर होगा, लिच्छवियों द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे दोस्तों वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँ दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ कि सम्राट अशोक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न सम्राट अशोक से ही पूछे जाते हैं, इस मगध साम्राज्य से दोस्तों। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अशोक से बनते हैं दोस्तों उस अगली वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आपका ये मगध साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के लिए दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।